नमस्कार दोस्तों बता दें कि आपके सामने केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि विलेयन वाले चैप्टर से है। दोस्तों बता दें कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं और इसके बाद कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी बैंक रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है? इसको कहते हैं दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए अगर कोई शुद्ध विलायक है, मान लीजिए अगर पानी है, ठीक है दोस्तों, बता दें कि ये जो भी कोई पदार्थ बाहर से आप मिलाएंगे ना इसमें, तो जो मिलाया जाता है उसके मिलाने के कारण इसकी कुछ गुण बदल जाते हैं। बाहरी पदार्थ या अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद इस शुद्ध विलायक का कुछ गुण चेंज हो जाता है। वही गुण क्या कहलाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। जैसे देखिए पहला हो गया परासरण दाब। परासरण दाब ये क्या होता है? ये अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, दूसरा क्या है? हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन ये भी क्या होता है? यह भी अणुसंख्य गुणधर्म होता है। ठीक है, चौथा है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। और चौथा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दोस्तों बता दें कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन है, तो याद कर लीजिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इनके अलावा कोई नहीं होगा। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा ना, उनमें से कोई नहीं होगा। याद करिए, देखिए परासरण दाब, अगर परासरण दाब पूरा लिखा तब यह अणुसंख्य गुणधर्म होगा। अगर केवल परासरण लिखा है तो यह अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा। ठीक, अगर कहीं हिमांक अवनमन पूरा लिखा है तब यह अणुसंख्य गुणधर्म होगा। अगर कहीं हिमांक केवल लिखा है तो वह अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा। तो हिमांक अवनमन यानी अणुसंख्य गुणधर्म है तो ये है, ये है। और अगर कहीं क्वथनांक लिखा है, क्वथनांक, तो यह अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा। पूरा होता है अणुसंख्य गुणधर्म, पूरा होता है क्वथनांक उन्नयन, केवल क्वथनांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा, यानी यह भी अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अब देखिए श्यानता, श्यानता इन चारों में है नहीं, तो केवल यही अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। श्यानता कहाँ से आ गई भाई? जब यही चारों होते हैं, इनके अलावा कोई आ जाएगा तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, यानी श्यानता भी क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ 3 ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन ही है, वही सही है। क्या है? यही क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है। आगे ये अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? अब यहाँ बताना है कि नहीं है। तो भाई देखिए, क्या परासरण दाब है ऑप्शन में? हाँ है, तो ये परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म होता है। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन है ऑप्शन में? हाँ, ये भी अणुसंख्य गुणधर्म होता है। ठीक है, आगे क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन है कहीं पे? नहीं है, तो जाने दीजिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यह अणुसंख्य गुणधर्म होता है? हाँ होता है, ये ऑप्शन है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो अब जो है यहाँ पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, यह पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म में नहीं आता है, यानी यह पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। यानी आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा।